अब तुम भी ये सत्य कह दो कि इस समय तुम्हारा मेरे साथ प्रेम रास करने का मन कर रहा है। कहो। विशाल सर भागो, सर पाया, विशाल सर पाया, भागो, भागो, सर, 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 भागो, जान बचाओ अपनी, बचाओ, जान बचाओ, सर, सर। अच्छा, तो अब समझे कि कान्हा ने मुझे यहाँ मैया बाबा के पास क्यों रुकाया था, क्योंकि यहाँ पर सर्प आक्रमण करने वाला था और शेषनाग से अधिक अच्छा रक्षक और कौन हो सकता है। बस मुझे तो इस प्रश्न के पीछे ही जाना है जिसके विषय में मुझे जानना है। बलराम, ये इतना शोर किस लिए? मैया बाबा आइए मेरे साथ, हमें किसी सुरक्षित स्थान पर चलना होगा। आइए। नहीं बलराम, पहले हमें गांव वालों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। ठीक है बाबा। मैया आप यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर जाइए, मैं और बाबा अन्य लोगों को सुरक्षित लेकर आए। चलिए बाबा। तो ये है कृष्ण का पिता नंद। बाबा! रुक जाओ सुदर्शन। सर्पों में सर्वश्रेष्ठ सर्प शेषनाग, आप शांत हो जाइए। आपको मेरा प्रणाम। तुमने मेरे बाबा को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया, तुम्हारा अंत तो निश्चित है सर्प। रुक जाइए दाऊ, सुदर्शन का अंत आपके हाथों नहीं लिखा। कहाँ चला गया? तुम कौन हो? मूर्ख सर्प, यदि मैं शेषनाग हूं ये तुम जान गए हो तो मैं सदैव किन के साथ रहता हूं, इन्हें नहीं पहचाना?
ये हैं जगत पिता श्री हरि नारायण। नारायण? हे प्रभु, ये कैसा महापाप कर बैठा मैं। छल हुआ है मेरे साथ। हे नारायण, क्षमा कर दे मुझे। कई बार ये छल पूर्व पुण्य का प्रतीक होता है। जब तक हमारे साथ छल नहीं होता, हम नहीं समझ पाते निश्छल क्या है, हम नहीं समझ पाते निष्कपट क्या है। कंस का यही छल अब तुम्हें निश्छल और शुद्ध मुक्ति की ओर ले आया। आभार नारायण। इस सर्प योनि में अनंत दुख भोग चुका हूं मैं। अब मुझे मुक्ति दीजिए नारायण। भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इतना बड़ा आक्रमण हुआ उन पे, तो अब वो ठीक हैं। मैं बलराम दाऊ, मेरी मैया, मेरे बाबा, समस्त परिवार हमारा सकुशल है। इस बात से तुम प्रसन्न नहीं हो? ऐसा नहीं है, मैं प्रसन्न हूँ। तो इसी प्रसन्नता को अनुभव करो। मुझसे ऐसे भीषण प्रश्न मत पूछो, कृपा करके। मुझे पूर्ण विश्वास है, हो ना हो ये महाराज कंस का काम है। उन्होंने ही उस सर्प को भेजा था। पुनः एक बार वो विफल हो गए। अर्थात अब इस यात्रा से हमें कोई लाभ नहीं है। हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए इसी क्षण। ये तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ से जाएंगे। जाएंगे अयन, अवश्य जाएंगे। मैं तो यहाँ आई थी अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने के लिए, और सर्प ने मेरे ही पति को जकड़ लिया। ये कितना अनर्थ हुआ। अनर्थ? ये अनर्थ नहीं, अपशगुन है। इस प्रकार उस सर्प का आना, नंद जी पर आक्रमण करना, ये अशुभ संकेत है यशोदा। हमें इस यात्रा को यहीं पे समाप्त करके गांव लौटना चाहिए, शीघ्र, अतिशीघ्र। किंतु ये कैसे संभव है जीजी? मैं तो कान्हा के बालपन से उसके जन्मोत्सव से पहले महादेव की भव्य पूजा किया करती हूँ। मध्य में ये सब छोड़कर। कृष्ण का जन्मोत्सव? उसके लिए इतने सारे लोगों के प्राणों को संकट में डाल रही हो तुम। हाँ काकी,
माँ उचित कह रही है। अब हम सबका यहाँ रुकना समझदारी नहीं होगी। हाँ, आयन उचित कह रहा है। संकट मोल लेने से क्या लाभ? हाँ, हमें लौट चलना चाहिए। हमें लौट चलना चाहिए। हमें लौटना चाहिए। देखो कृष्ण, अभी सबके सामने सत्य प्रकट कर दो। बता दो सबको कि तुमने उस सर्प को मार दिया है, अन्यथा महादेव की पूजा नहीं होगी। और यशोदा मैया को भी कितना बुरा लगेगा। अभी से क्षण सबको सत्य बता दो ना। तो ठीक है, तुम नहीं बताओगे ना, मैं ही सबको बता देती हूँ। बता दो। फिर मैं भी सबको बताऊंगा कि तुम आज भी मुझसे कितना प्रेम करती हो। नहीं, ये झूठ है। ये झूठ है? यदि ये झूठ है तो स्वीकार कर लो ना चुनौती। तुम जाके मेरा सत्य बता दो, मैं तुम्हारा सत्य बता दूंगा। क्या हुआ राधा? कुछ मन में है? कुछ कहना चाहती हो तुम? देखो बेटी, यदि मन में तुम्हारे कुछ है तो कह दो। वो हाँ बाबा, मुझे कुछ कहना है। मैं कहना चाहती हूँ कि महादेव तो सर्प को अपने कंठ में धारण करते हैं। वही एक प्राणी है जिसे अपना इतना समीप रखते हैं, तो भला महादेव की पूजा में यदि हमने सर्प देख लिया तो वो अशुभ कैसे हो सकता है? माँ, मुझे लगता है कि अवश्य ही महादेव का ये संकेत होगा। वो प्रसन्न हुए हैं कि हम सब यहाँ आए हैं। उचित कहा। वो विशाल सर्प सीधा संकेत लेकर महादेव के गले से उतर कर आया और नंद जी पर आक्रमण कर दिया। उनको उठा के लेके जाके मारने की चेष्टा भी की। बड़े ही आनंदित होकर महादेव ने ये संकेत भेजा। क्यों? संभवतः वो सबको देखकर भयभीत हो गया हो, इसलिए अपनी आत्मरक्षा के लिए उसने आक्रमण किया। हाँ, राधा उचित बोल रही है। हम अवश्य पूजा करेंगे। महादेव हमारे साथ हैं। राधा उचित कह रही है। उचित कह रही है। हाँ, राधा उचित कह रही है। हम अवश्य पूजा करेंगे। और यदि वो पुनः लौटे तो, किसी और पर आक्रमण करे तो, किसी और के प्राणों को हर ले तो, इसका दायित्व तुम लोगी ना राधा। बोलो राधा, यदि यहाँ किसी निष्पाप के प्राण चले जाते तो क्या तुम उसे भी महादेव का संकेत ही मानोगे? बड़े भैया, आप इसकी चिंता ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। महादेव स्वयं हम सबके साथ हैं और मैंने स्वयं अपने इन दोनों नेत्रों से उसे दूर जाते हुए देखा है। इतना दूर कि वो पुनः कभी लौट कर नहीं आ पाएगा। और मुझे इसका पूर्ण विश्वास है। क्यों राधा? हाँ हाँ, मुझे भी पूर्ण विश्वास है। भगवान की पूजा मन में भय भर कर नहीं, भाव भर कर की जाती है आयन। और महादेव की पूजा हम अधूरी छोड़कर वापस नहीं लौटेंगे। हाँ, सबकी सुरक्षा को देखते हुए हम रात्रि को मंदिर में नहीं रुकेंगे। रात्रि पूजा संपन्न होते ही वापस लौट चलेंगे। हाँ, मुखिया नंद जी उचित कह रहे हैं। हम अवश्य पूजा करेंगे। हाँ, हाँ, मुखिया नंद जी उचित कह रहे हैं। हम जाके बाद ही लौटेंगे। क्या विडंबना है, तब से पीछे 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 पीछे। बस बहुत हो गया कृष्ण, कल प्रातः की पूजा तक का समय दे रही हूँ।
यदि तब तक तुमने मुझे स्वयं आकर अपना सत्य नहीं बताया ना, तो मैं तुम्हारा सत्य सबके समक्ष प्रकट कर दूंगी। स्मरण रहे, कल प्रातः महादेव की पूजा तक का समय है तुम्हारे पास। कल प्रातः महादेव की पूजा तक का समय है तुम्हारे पास। यदि तब तक तुमने मुझे स्वयं आकर अपना सत्य नहीं बताया ना, तो मैं तुम्हारा सत्य सबके समक्ष प्रकट कर दूंगी। वाह राधा, कृष्ण को जानने की इतनी आतुरता कि कृष्ण को ही भयभीत करके जा रही हो। महाराज कंस को तुरंत सूचित करना होगा कि हम एक दिन पूर्व यहाँ से जा रहे हैं। उचित कहा। यदि उनकी कोई और योजना हुई तो इस कारण विफल भी हो सकती है, और वैसे भी व्यर्थ में उनका क्रोध कौन सा है। उन्हें अभी सूचित कर देते हैं। जाओ, अपने महाराज को तुरंत इस संदेश पहुंचाओ। शीघ्र जाओ। क्या बात है, मेरी प्रतीक्षा कर रही थी? क्यों? तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों करूंगी मैं? मैं आयन और जटिला माँ की प्रतीक्षा में। चलो अच्छा ही है। देखो ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जिसने भी विधि का विधान बनाया कितना अच्छा बनाया। वाह। अब यदि तुम्हारे साथ मुझे ये पूजा करनी पड़ती, तुम्हारे साथ, तो फिर मैं अपनी प्यारी प्यारी गोपियों के साथ, मेरी सखियों के साथ पूजा कैसे कर पाता? मेरी प्यारी प्यारी गोपियां, किंतु मेरी गोपियां हैं कहाँ? मेरी गोपियां कहाँ गई? अरे मेरी प्यारी प्यारी सखियों, मेरी गोपियों कहाँ हो? शीघ्र आओ ना, कृष्ण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अरे वाह, तुम आ गई। अरे तुम भी आ गए, और तुम सब आ गए। वाह, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। और तुम कहाँ रह गए थे? तुम जानते हो ना, एक क्षण भी तुम्हारे बिना मैं कैसे जी सकता हूँ। कहाँ इतना विलम्ब कर दिया? सज्जू हो रहे थे। तुम्हारे साथ पूजा जो करने जाना है कृष्ण, सुंदर दिखना चाहिए ना हम सबको। और सुंदर भी तुम कितने दिख रहे हो, सब के सब। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं और तो ध्यान ही नहीं जा रहा मेरा, कुछ और भी नहीं दिख रहा है, केवल तुम ही सब दिख रहे हो। बहुत सुंदर लग रहे हो। चलो अब समय व्यर्थ नहीं करते हैं, जाके पूजा करते हैं, ठीक है? चलो। राधा, तुम भी हमारे साथ चलो। बिल्कुल नहीं। चलो तुम लोग जाओ यहाँ से। ठीक है, शीघ्र आऊंगा तुम्हारे साथ पूजा करने, ठीक है? और सबके सब बहुत सुंदर लग रहे हो, मेरी प्रिय, मेरी प्यारी, मेरी सखियां, मेरी चुप। तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती है क्या? तुम्हारे माँ बाबा इतनी दूर से तुम्हारे लिए यहाँ पूजा करने आए हैं, और तुम इन गोपियों के साथ पूजा करोगे? नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। मेरे माँ बाबा मेरे लिए पूजा करने आए हैं, मेरे साथ पूजा करने नहीं। मैं किसी के भी साथ पूजा कर सकता हूँ। और रही बात मेरी सखियों की, तो उनके मन में मेरे लिए स्नेह है, जिसके लिए वो आए हैं, मेरे लिए प्रेम है, इसलिए तो इतना सुंदर बन के आई हैं। अब इन्हें थोड़ी ना मैं मना कर सकता हूँ, कभी मना नहीं कर सकता। कितने निर्लज्ज हो तुम। हाँ, नारायण की कृपा है, किंतु मैंने कभी अहंकार नहीं किया। कितने निर्लज्ज हो। अरे जटिला जी, बार बार मना करने पर भी कृष्ण से बात करने से अपने आप को रोक ही नहीं पाती हो। क्यों? क्या है ना,
अब हमारे परिवार के सदस्य हो तो ये पूजा हमें साथ मिलकर करनी होगी। बातें खत्म हो गई है तो चले। तो सताने का आनंद उसका अलग ही स्थान है राधा। किंतु जब बात आती है महादेव के पूजा की, महादेव जो मेरे आराध्य हैं, तो पूजा हमारे ही हाथों होगी। जब महादेव ही राधा और कृष्ण के मिलन का साधन बनेंगे, तो उनकी पूजा भी राधा और कृष्ण के हाथों ही होगी। माँ, अन्य सभी लोग कहाँ गए? यहाँ एक नहीं अनेकों लिंग है ना राधा, तो अन्य सभी लोग अन्य मंदिरों में अन्य लिंगों की पूजा करने गए। तुम अन्य सभी लोगों की बात छोड़ो, इस मंदिर को देखो राधा। ये एक बहुत ही पवित्र स्थान है। इस मंदिर का महत्व बहुत ही अधिक है। तुम मेरे पुत्र के साथ एक सूत्र में बंध तो चुकी हो, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पवित्र मंदिर में दोनों एक साथ बैठ के पूजा करोगी तो दोनों का संबंध और दृढ़ होगा। जाओ, आयन के साथ बैठो और ध्यान से पूजा करो। जहाँ कोई संबंध ही नहीं, वहां संबंध में दृढ़ता कैसे होगी जटिला काकी? यहाँ केवल एक ही संबंध है, राधा कृष्ण का प्रेम संबंध, और आज वो और भी दृढ़ होगा। ये कैसी ध्वनि? ये वही विशाल सर्प है, वो लौट आया है। ठीक है, चलो यहां से। शीघ्र चलो। राधा उठो, चलो। नहीं माँ, मैंने पूजा का संकल्प लेकर ही ये स्थान ग्रहण किया है। मैं पूजा पूर्ण किए बिना यहाँ से नहीं उठ सकती। हट मत करो राधा, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। अभी इसी क्षण चलो यहां से, अन्यथा वो विशाल सर्प आकर तुम्हें निगल जाएगा। राधा, समझने का प्रयास करो। नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि महादेव की पूजा के समय महादेव का प्रिय जीव महादेव की भक्त को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। कैसी मूर्खता! चलो यहाँ से, उठो, शीघ्र करो, चलो यहाँ से। आओ, चलो। माँ, हम ब्रज के सबसे बड़े पुरोहित के घर से, यदि संकल्प लेने के पश्चात मैंने पूजा पूर्ण नहीं की तो बाबा का अपमान होगा। मैं नहीं उठ सकती हूँ। मेरी श्रद्धा अपार है और मेरा संकल्प अटूट। अब तुम्हारे इस हठीपन का मैं क्या कर सकता हूं राधा? ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। चलो मां। हे महादेव, कैसी परीक्षा ले रहे हैं? कुछ तो विशेष है इस पूजा में। मैं यहाँ आपका संकेत प्राप्त करने के बाद ही आई हूँ, और पहले ही इतनी कठिनाई आई है हमारी इस यात्रा में, और अब ये सर्प मेरी पूजा में व्यवधान डालने की चेष्टा कर रहा है। पता नहीं क्यों, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण की भांति आप भी मुझे सता रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं महादेव?
अब आप ही मुझे कोई संकेत देकर आश्वस्त करें कि कृष्ण को समझने के मार्ग की दिशा में मैं अग्रसर हूं भी कि नहीं। अब जब तक आप मुझे संकेत नहीं देंगे मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगी और मैं पूजा भी आंखें बंद कर ही करूंगी। महादेव, आप और ज्येष्ठ मिलकर देवी राधा को क्यों सता रहे हैं? मैं उन्हें कहाँ सता रहा हूँ गौरी, मैं तो वही कर रहा हूँ जो मेरे आराध्य चाहते हैं। ज्येष्ठ तो इसी अवसर की खोज में रहते हैं कि कब और कैसे वो देवी राधा को सताए। कम से कम आप तो उनका साथ ना दे महादेव। इसके विपरीत मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण सदैव ऐसे अवसर की खोज में रहते हैं जहां वो देवी राधा के साथ प्रेम के कर्म कर सके, प्रेम को जी सके, इस संसार को प्रेम सिखा सके। अर्थात कृष्ण, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा हाथ क्यों पकड़ा? महादेव को हल्दी से पूर्व कुमकुम अर्पण करने जा रही थी तुम राधा। तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे साथ पूजा भी। कोई आवश्यकता नहीं चाहिए तुम्हारा मार्गदर्शन। राधा, तुमने संकल्प लिया, जब तक पूजा पूर्ण नहीं हो जाती तुम ना तो अपनी आंखें खोल सकती हो ना ही इस पूजा से उठकर जा सकती। अब ऐसी भूल करने से अच्छा है मेरा मार्गदर्शन ही ले लो। तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है, मेरे साथ पूजा तुम्हें करनी ही है। देख रही हो गौरी, कैसा विहंगम और अद्भुत दृश्य है। देवी राधा और स्वयं मेरे आराध्य श्री कृष्ण मेरी ही पूजा कर रहे हैं। हाँ महादेव, आपके प्रिय मां श्रावण में देवी राधा और श्री कृष्ण मिलकर आपकी पूजा कर रहे हैं। देवी राधा का संकल्प अटूट, वो आंखें भी नहीं खोल रही है। महादेव, अब तो आपको देवी राधा को संकेत देना ही होगा। गौरी, ये संकेत का नहीं, दर्शन देने का समय। दर्शन महादेव? हाँ गौरी, देवी राधा को दर्शन देने का भी और स्वयं उनके दर्शन करने का भी। यही श्री कृष्ण की इच्छा है, जिसे उनका ये भक्त आदेश समझकर पूर्ण करे, है ना श्री कृष्ण? राधा आपके दर्शन के लिए अब सज्ज है महादेव। ये दिव्य प्रकाश कैसा? कहीं ये महादेव का संकेत तो नहीं? महादेव,
क्या हुआ राधा, रुक क्यों गई? साक्षात महादेव तुम्हारे सम्मुख है, पूजा तो पूर्ण करो। अब इस अवसर को जानी मत देना। जिसने पूजा स्वीकार ली उसका पूजन करो राधा।